नाइकी, लुइस विटॉन, जॉर्डन, एडिडास, इन सभी ने कहीं ना कहीं से शुरुआत करी है, तब जाकर आज के टाइम में ये इंटरनेशनल मार्केट में लीड कर रहे हैं और इतना बड़ा ब्रांड बन पाए हैं। ठीक इसी प्रकार से आप भी अगर कपड़े का अपना एक ब्रांड बनाना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम 9 ऐसे पॉइंट्स के बारे में जानने वाले हैं जिसमें हम बेस से स्टार्ट करेंगे कि कैसे आप चुन सकते हैं कि आप क्या बनाएंगे, एक प्रॉपर ब्रांड कैसे बनाएंगे, ब्रांड नेम कैसे डिसाइड करेंगे, इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, इससे आप अर्निंग कितनी कर पाएंगे, कौन कौन से लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, कैसे आप अपने ब्रांड को वर्ल्ड वाइड पॉपुलर कर सकते हैं, सब कुछ जानेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप क्या सेल करेंगे अपने कस्टमर्स को और कौन आपके टारगेटेड कस्टमर्स होंगे। मतलब मेंस वेयर आप सेल करेंगे या फिर वुमेन्स वेयर या किड्स वेयर, इसमें भी कई सारे कैटेगरीज होती हैं, तो आप किस कैटेगरी में जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेंस में है तो आप इसमें क्या सेल करेंगे, कुर्ता पजामा या ट्रेडिशनल, या फिर अगर आप फीमेल में है तो उसमें भी आपके पास कई ऑप्शंस आते हैं, वेस्टर्न, मॉडर्न या ट्रेडिशनल। क्या आप सेल करना चाहते हैं, एक चीज़ को पकड़िए, उसी पे फोकस करिए और उसी पे आगे बढ़िए। ध्यान दीजिएगा, कैटेगरी ही यहाँ पर सब कुछ होती है। अगर आप एक कैटेगरी में बैठकर उसी पे आगे बढ़ते हैं तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। अगर आप चारों तरफ अपने पैर को फैलाएंगे कि नहीं हम ये भी बनाएंगे, वो भी बनाएंगे, वो भी बनाएंगे, तो आप क्वालिटी नहीं दे पाएंगे, या हम कह सकते हैं वो चीज़ आप कस्टमर्स तक नहीं पहुंचा पाएंगे जो आप पहुंचाना चाहते हैं, जैसा आप ब्रांड बनाना चाहते हैं। इसलिए स्टार्ट एक से करिए। जब आप उसमें बिल्कुल महारत हो जाएं, महारत हासिल कर लें, उसके बाद ही आप दूसरे पे स्विच करिए। पॉइंट नंबर 2, अब आपको एक कैची ब्रांड नेम डिसाइड करना है। ऐसा ब्रांड नेम जो शॉर्ट हो, अट्रैक्टिव हो। जितना ज़्यादा शॉर्ट और अट्रैक्टिव ब्रांड नेम होगा उतना ज़्यादा चलने के चांसेस रहते हैं आपके, उतना ज़्यादा लोगों के ज़ुबान पर आपका नाम रहेगा। नाम ऐसा होना चाहिए जो एक बार में याद हो सके, बोलना आसान हो सके और थोड़ा सा यूनिक भी लग सके सबसे। इसके अलावा एक यूनिक सा लोगो आपको चाहिए होगा जो थोड़ा सा प्रीमियम लगे, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्या बेचेंगे, कैसे डिज़ाइंस बेचेंगे। आपके पास यहाँ सबसे पहले तो 2 ऑप्शंस आते हैं कि आप खुद से अगर कोई डिज़ाइन बना सकते हैं तो उस डिज़ाइन को मार्केट में उतारना चाह रहे हैं, या फिर किसी फैशन डिज़ाइनर से आप डिज़ाइन बनवा कर उसको मार्केट में उतारना चाह रहे हैं, या फिर एक ऑप्शन आपके पास ये भी रहता है कि आपको ऑलरेडी कस्टम डिज़ाइंस मिलते हैं, बने बनाए डिज़ाइंस भी कई सारे मिलते हैं। उन डिज़ाइंस को आप लेकर अपने आप से कस्टमाइज़ करें, थोड़ा बहुत चेंजेस करें, उसमें अपना लोगो या स्टिकर चिपका कर फिर उसको मार्केट में बेचें। दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा आसान रहता है, पर वैसे और भी लोग मार्केट में ऑलरेडी कर ही रहे होते हैं, सिर्फ लोगो चिपका कर बेचना होता है। ये कुछ हद तक अगर हम कहें ना भी चले, पर अगर आप खुद का डिज़ाइन बनाते हैं और वो पॉपुलर होता है तो फिर वो आपकी एक पहचान हो जाती है। जो दूसरा ऑप्शन है जिसमें आपको ऑलरेडी कई सारे डिज़ाइंस के टी शर्ट या फिर जो भी कपड़े आप बेचना चाह रहे हैं वो मिलेंगे, उस पर आप अपना लोगो चिपका कर बेचेंगे, वो आपको बने बनाए कई सारे मार्केट में ऑलरेडी मिल जाएंगे। पर जो फर्स्ट वाला होगा वो आपको ऑर्डर पे खुद से ही बनवाना पड़ेगा या खुद ही बनाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अब हम मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से करवा सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे पहली चीज़ तो डिपेंड करता है कि आपकी क्वांटिटी कितनी है। अगर लो क्वांटिटी है तो आप अपने आसपास के टेलर्स से भी करवा सकते हैं, ये आपको थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। पर अगर क्वांटिटी आपकी ज़्यादा है तो आप सस्ते में काम करवा सकते हैं, कई सारी फैक्ट्रियाँ होती है। अगर हम स्पेशलाइज्ड फैक्ट्रियों की बात करें तो सबसे पहले अगर आपको टी शर्ट या ट्रैक पैंट्स बनवाने हैं तो तिरुपुर आपके लिए बेस्ट रहेगा। विंटर वियर्स के लिए लुधियाना बेस्ट रहेगा। वुमेंस वियर के लिए सूरत बेस्ट रहेगा। और इन सभी कैटेगरीज़ को अगर आप एक ही जगह पर चाह रहे हैं तो दिल्ली में कई सारी फैक्ट्रीज़ आपको मिल जाएंगी जहां पर काम होता है, आप दिल्ली से भी बनवा सकते हैं। फैक्ट्री तकरीबन 50 से 300 पीसेस तक के ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करती हैं। अगर आप 50 से 300 तक के पीसेस के ऑर्डर्स देते हैं किसी भी फैक्ट्री को तो वो इजीली एक्सेप्ट करती हैं और बनाती हैं। तो कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में आपको बनवाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं, कौन कौन से लाइसेंस और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इसके लिए हमें चाहिए होंगे। तो सबसे पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन
बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको अपना करंट बैंक अकाउंट चाहिए होगा। साथ ही साथ जो भी ब्रांड आप बना रहे हैं उस ब्रांड का ट्रेडमार्क होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेडमार्क नहीं करवाते हैं तो आपके ब्रांड के नाम को या ब्रांड के लोगों को कोई भी यूज़ कर सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा, जिसके लिए एक यूनिक ब्रांड नेम आपके पास होना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले बोला। एक यूनिक लोगो आपके पास होना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले बोला। और वो ब्रांड नेम और वो लोगो आप सबसे पहले इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा कि क्या कोई और ब्रांड तो कैरी नहीं कर रहा है। अगर किसी और ने ऑलरेडी उसका ट्रेडमार्क ले रखा होगा तो आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए जो भी सोचें, जो भी बनाएं, थोड़ा यूनिक होना चाहिए और अवेलेबल ऑलरेडी नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 6 की बात करें, अब जो भी क्लोथिंग आप दे रहे हैं, अगर आप उसको प्रीमियम सेक्टर में रखना चाह रहे हैं या प्रीमियम सेगमेंट में रखना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको अलग से पैकेजिंग और लेबलिंग डिज़ाइंस करवानी पड़ेगी। नेक लेवल्स होते हैं, साइज़ लेवल्स होते हैं। नेक लेवल्स में आपके ब्रांड का नाम, बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी। इसके अलावा यहाँ पर जो साइज़ लेबल्स होते हैं उसमें L, XL, S, M ये साइजेस आप मेंशन करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर पॉली बैग्स जो होंगे वो आपके ब्रांड के अगर होंगे तो और ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। एक छोटा सा थैंक यू कार्ड ज़रूर छपवा लीजिए आप अपने ब्रांड के कपड़े जो होंगे उसमें रखकर। अगर आप किसी को सेल करते हैं तो अगर वो थैंक यू कार्ड जाता है तो लोग कहते हैं कि हाँ, हमने किसी प्रीमियम ब्रांड से कुछ ख़रीदा है और वो थैंकफुल है कि हमने उनसे कुछ ख़रीदा है। इस तरीके से आप कस्टमर्स के मन में एक अच्छी छाप छोड़ते हैं। पॉइंट नंबर 7 की बात करें, अब जो भी कपड़े हम बना रहे हैं, जो भी डिज़ाइंस बना रहे हैं, जो भी चीज़ें हमारे पास हैं, उनको हम सेल कहाँ करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन तो आपका आता है व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट बनाकर वहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप कैटलॉग बनाकर वहाँ से सेल कर सकते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर भी आप अपने ब्रांड, अपने प्रोडक्ट को टैग कर सकते हैं, वहाँ से भी आप सेल कर सकते हैं। अमेज़ॉन के थ्रू, मीशो के थ्रू, फ्लिपकार्ट के थ्रू और भी जितने ई कॉमर्स साइट्स हैं वहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में सेल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स आते हैं एक टाइम के बाद। और अगर आपका खुद का ब्रांड है और अच्छी क्वालिटी का है तो कस्टमर्स के रेटिंग के हिसाब से वो उतना ही ज़्यादा ट्रेंड करेगा और जितना ज़्यादा ट्रेंड करेगा उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट आपका सेल होगा। ऑफलाइन अगर आप सेल करना चाह रहे हैं तो पहली चीज़ तो आप खुद की दुकान खोलकर वहाँ पर खुद के ब्रांड की चीज़ें सेल कर सकते हैं, खुद बनाई हुई चीज़ें सेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोकल जो भी रिटेलर्स होते हैं उनको सप्लाई कर सकते हैं। जो एग्जीबिशंस होती हैं वहाँ पर आप अपने ब्रांड को लेकर जा सकते हैं, जिससे ब्रांड की एक अच्छी छाप पहुँचती है लोगों तक। पॉइंट नंबर 8 की बात करें, आप मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं अपने कपड़ों की, अपने ब्रांड की। सबसे पहली चीज़ तो आप प्रोफेशनल फ़ोटोशूट करवाएंगे, इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा इंस्टाग्राम रील्स में आप अपने जो भी ब्रांड होंगे उनको लोगों को दे सकते हैं और वो पहनकर रील्स बनाएंगे। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कड़ी निभाते हैं वो होते हैं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स। अगर आपके कांटेक्ट में इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपके आसपास के लोकल इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जिनका इन्फ्लुएंस आपके ज़िले में ज़्यादातर है, और कई सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स आपको मिल जाएंगे जो केवल आपके ज़िले को कवर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। उनको आप बुलाकर उनको कपड़े अपने दे सकते हैं ट्राई करने के लिए। जो भी उनके चार्जेस हैं आप उनसे बात करके कुछ कम में भी कर दीजिए। कह दीजिए कि अगर आपने नया ब्रांड शुरू किया है थोड़ा हेल्प करें, और वो करेंगे। अगर अच्छे दिल के हैं तो ज़्यादातर लोग कर देते हैं और करेंगे। कम से कम बजट में आप उनसे बात करके अपने ब्रांड को अपने ज़िले में सबसे पहले पॉपुलर कर सकते हैं, उसके बाद बाहर के एरिया में भी पॉपुलर हो ही जाएगा। पॉइंट नंबर 9 की बात करते हैं, लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट कितना होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको डिज़ाइन सेलेक्ट करना है, कपड़ा खरीदना है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग करवाना है। अगर आप 100 पीस से भी शुरुआत करते हैं तो इन सब चीज़ों को लेकर शुरुआत में आपका इन्वेस्टमेंट अप्रॉक्स 50,000 से 1 लाख तक जा सकता है। और प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो टोटली डिपेंड करता है कि आपकी सेल्स कितनी है। आमतौर पर यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट मार्जिन रहता है वो तकरीबन 30 से 60% तक रहता है। धीरे धीरे जब आपके जो कपड़े हैं वो पॉपुलर होने लगते हैं, आपका ब्रांड पॉपुलर होने लगता है, तो फिर आप करोड़ों तक भी जा सकते हैं। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप खुद के कपड़े के ब्रांड को शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।